हेलो एवरीबॉडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर एक बार पुनः सोशल साइंस सुजीत क्लासेस। कुछ बच्चों ने कहा कि सर सुजीत क्लासेस, बिल्कुल सही। आप जैसे खुश रहिए। क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के वीडियो नंबर 6 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले डियर फ्रेंड्स, हम सभी ने इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस लगभग 70% 70 to 80% हम लोगों ने कवर कर लिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में शुरुआती हम लोगों ने फ्रेडरिक सराइयो की पेंटिंग को देखा, फिर इसके बाद इमेजेस को देखा। यहां भी इमेज पे चर्चा करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक का सिंबल है, बहुत बड़ा, और उस रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर के यूरोप के बहुत सारे देशों में जो क्रांतियां हुई डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट लाने के लिए, कंट्री में रिपब्लिक गवर्नमेंट लाने के लिए, उसमें हम लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली मेजर रूप में, ब्रिटेन की दास्तान को भी देखा, और छोटे मोटे घटनाएं, ग्रीस की आजादी, पोलैंड की, बेल्जियम की, इन सभी फिगर्स को हम लोगों ने कवर अप किया पिछले 5 वीडियोस में। आज हम यहां पर चर्चा करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, एक नेशंस की कल्पना करना, किस रूप में? इमेज के रूप में, फिगर्स के रूप में, और कैसे एक इमेज, एक फिगर किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता का, उसकी आजादी का, उसकी क्रांति का प्रतीक बनता है। ये आप भारत के इतिहास में, आज के इतिहास में, एंशिएंट टाइम के इतिहास में देखते आ रहे। ये 18th सेंचुरी एंड देन 19th सेंचुरी की इमेजेस हैं, फिगर्स हैं। प्यारे बच्चों, एक बात बता दूं कि किसी नायक का इमेज बनाना या किसी भी राजा रानी का फोटो बनाना हो सकता है आसान हो, लेकिन पूरे एक नेशंस का एक पिक्चर, एक सिंबल बना करके, एक उसका एलेगोरी बना करके, इट मींस रूपक, उसको पर्सनिफाइड करके पूरे देश की एकता की ताकत बन जाए, वो यूनिटी की ताकत बन जाए, यूनिफिकेशन की ताकत बन जाए, ये आसान कार्य नहीं है। इससे भी नेशनल यूनिटी बात आती है। एक छोटा सा एग्जांपल आप भारत के संदर्भ में लेते हैं, जैसे भारत की बात आती, भारत माता की बात आती, पूरी फिगर्स आपके सामने आ जाती है। उसके लेफ्ट राइट क्या है, साउथ क्या है कि नहीं? या आप देखो, जब भारत माता की इमेज की बात आती है तो नक्शे में एक माँ, एक फीमेल फिगर्स के हाथ में नेशनल फ्लैग होता है। कलर आप जानते हैं नेशनल फ्लैग का। ये इमेज है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी स्वाभिमान है, ये हमारी शान है, ये हमारी प्राइड है। उस पर लोग गर्व करते हैं। इसी संदर्भ में देखिए, फेस ऑफ द नेशन एंड पर्सनिफिकेशन ऑफ नेशन रिप्रेजेंटिंग द नेशंस ऑफ इफ इट वर पर्सन। हम किसी पर्सन्स को भी बना सकते हैं पर्सनिफिकेशन में। किसी राष्ट्र का जो पर्सनिफिकेशन करना, इट्स इजी हो सकता है। सॉरी, किसी हीरो का, नायक का, किसी राजा का, लेकिन नेशंस का पर्सनिफिकेशन बहुत सोच समझ करके ऐसा किया जाता है कि वो सिंबल्स हो। अब प्राय आप देखो, चाहे अपने देश की बात हो, स्वतंत्रता की, आजादी की, या जर्मनी की हम लोगों ने पढ़ा, फ्रांस की पढ़ा, इटली का पढ़ा, हर जगह गॉडेस, फीमेल कैरेक्टर्स, देवी माँ, चूंकि जननी का प्रतीक होता है। माँ हमारी है, धरती हमारी माँ है, देश हमारी माँ, हम उसके सपूत, हम सब। तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट
आइडिया डिस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर। जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है पूरे नेशनलिज्म इन यूरोप में, या उसके फिगर से आप भारत माँ की तस्वीर लीजिए, किसी भी देश की आज़ादी की बात आती है तो जो आइडिया होती है, जो उसकी कल्पना होती है, जो उसकी एलिगोरी होती है। एलिगोरी मीन्स क्या होता है? रूपक, कल्पना करना, सिंबल देना है। इस पर भी क्वेश्चन उठता, व्हाट यू नो अबाउट एलिगोरीज? इट मींस दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बट फील द लिविंग लाइफ। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेकिन उसमें सजीवता का जहां चित्रण होता है, जो हमारी शान हो जाती है, हमारी पहचान हो जाती है, उसे कल्पना के दृश्यों में लाना, दैट इज एलिगोरी। और ऐसा दृश्य उस समय के कलाकारों ने, आर्टिस्ट हैं, बहुत रूप चित्रों का फिगर दिया, तब जाकर के एक कहीं फाइनल हुआ। इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग आइडिया। आप तमाम क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े। ब्रोकन चेन किसका प्रतीक है? आजादी का प्रतीक है। रेड कैप किसकी प्रतीक है? वो एक तरह से वो भी स्वतंत्रता की प्रतीक है और ताकत की प्रतीक है, एकजुटता की प्रतीक है। इन चीजों को हम लोगों ने देखा। तो जो इमेजेस हैं, हम उन इमेजेस के माध्यम से विजुअलाइजिंग द नेशन का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। जैसे फ्रांस में क्रिस्टियन मारियाना का पिक्चर। मारियाना एक देवी का प्रतीक, एक माता का प्रतीक, जो वहां की आजादी का प्रतीक बन गई। आइडियाज ऑफ द पीपुल्स नेशन, राष्ट्र के लोगों की सिंबल, आइडिया हो गई क्या? मारियाना के प्रतीक। अब वो मारियाना वो फ्रांस नेशन की विजुअलाइजिंग एक एलोगरी पिक्चर्स है। भले वो देवी की फिगर है, फीमेल की फिगर है, लेकिन इसमें क्या छिपा है? एग्जिबिट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। लिबर्टी का, रिपब्लिक का आइडियाज है। और नेशन सिंबल, हर इमेजेस, हर नेशन के सिंबल्स आपने देखा। ब्रोकन चेन को देखा आपने, रेड टोपी को देखा, कैप। इसी प्रकार आपने यूनिटी स्ट्रेंथ को बंडल के रूप में देखा। एकता में शक्ति होती है, ताकत होती है। ये सिंबल्स फ्रांस की क्रांति में एक एक करके आया और हर इमेजेस कुछ न कुछ बयान करता है। वर मार्क ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स 1850 में मारियान की पिक्चर को फ्रांस में वहां के सिक्कों पर, वहां के स्टैम्प पर लगाया गया। जैसे आज आप देश के संदर्भ में कॉइन्स वगैरह देखते हैं, उसमें इमेजेस हमारे दिखते हैं। चाहे हमारा नेशनल सिंबल की बात आती है जो सारनाथ वाराणसी से ली गई है, लैंड की पिक्चर्स दिखते हैं, या हमारे किसी महान पुरुष की इमेज की बात महात्मा गांधी की भी दिखती है। तमाम हीरो हीरोइज्म है, देश के नायक नायिका एक से बढ़ के एक है, उनकी पिक्चर को, इमेज को लेकर के दिखाया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजों को कल्पना के रूप में हम दिखाते हैं। इन्वायरमेंट से डाइवर्सिटी जो होती है, कोई विलुप्त प्रजाति होती है, उसकी भी इमेज दिखा देते हैं। कोई राष्ट्रीय चिन्ह है, सिंबल्स हैं, वो हमारी धरोहर है, हेरिटेज है, उसकी भी सिंबल दिखाते हैं कॉइन्स पर, स्टैम्प पर। यहां पर मारियान का फ्रांस में दिखाया गया। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मेनिया का पिक्चर दिखाया। जर्मेनिया भी देवी की पिक्चर है, एक फीमेल पिक्चर है, एक फीमेल इमेज है। इसको बनाया था लॉरेंज क्लॉजेन ने, हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ जर्मेनिया, मतलब पेंटर, बहुत बड़ा पेंटर था बच्चों, लॉरेंज क्लॉजेन। इन रिप्रेजेंटेशन शी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो जर्मेनिया जो देवी का प्रतीक है, वहां वो क्राउन जो पहनती है, अपने मुकुट जो पहनती है, वो वहां की ओक के लिप्स की है। ओक के पत्ते की
मुकुट धारण कर रखी है जर्मेनिया, जो ताकत की प्रतीक है। ताकत इट मीन्स बहादुरी का प्रतीक है, हीरोइज्म। स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, युद्ध के लिए तैयार रहना। दूसरा जो हाथ में स्वॉर्ड है, जर्मेनिया के हाथों का स्वॉर्ड, वो युद्ध के लिए तैयार होना, इसका प्रतीक है। एंड ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जो तलवार में ओलिव के पत्ते लिपटे हुए, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति की चाह रखना, शांति की इच्छा की चाह रखना, पीस की, हम पीस चाहते हैं। ये सारे फिगर्स, ये सिंबल्स डियर फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट जर्मेनिया, या हु वाज द पेंटर, लॉरेंट क्लेजेन, मारियान कहाँ की तस्वीर है, किसका प्रतीक है, सिंबल्स। पूरे विजुअलाइजिंग द नेशन से एक क्वेश्चंस बनते हैं 3 नंबर के या 5 नंबर के। 1 नंबर के क्वेश्चन हर ईयर आए हैं, इसलिए उसी टॉपिक से संबंधित कुछ सिंबल की जो मीनिंग्स है लेकर के बोर्ड पर लिख करके हमने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, विजुअलाइजिंग द नेशंस। अब हम लास्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट वीडियो होगा हमारा, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, जिसमें बाल्कान समस्या की जिक्र आएगी, किस प्रकार बाल्कान की समस्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म देती है। यहीं पर चैप्टर का अंत होगा। एक मेजर कोर्सेस विजुअलाइजिंग द नेशंस तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लोगों ने बड़े ही पॉजिटिव और सकारात्मक कमेंट्स दिए हैं। आपको वीडियो लगातार अच्छा लग रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। इस अपनी एनर्जी को बना करके रखिए। हम हर वक्त प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छी से अच्छी स्टडी मटेरियल मिले, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है, बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।